स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने होम साइंस चैनल में। फिर हम एक दूसरे से जुड़ गए, तो आइए देखते हैं हम क्लास में अपने कहाँ तक पहुंचे थे। लेसन में क्या क्या पढ़ लिए थे, ठीक है ना। हमने पिछले लेक्चर में देखा कार्य, आयु और जेंडर। किस प्रकार से कार्य आयु के अकॉर्डिंग किया जाता है और जेंडर में किस तरह कार्य बट जाते हैं, ठीक है ना। किस तरह से सामाजिक रूप में उसे महत्व दिया जाता है, सांस्कृतिक रूप में महत्व दिया जाता है, तथा किस तरह से समाज उसे व्यवसाय के रूप में देता है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, ये सब हम पढ़ लिए थे, यहाँ से शुरू करना है हमें, ठीक है ना। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। जो भी ना समझ में आए, क्वेश्चन को मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। मैं बताने की पूरा कोशिश करूंगी। आइए देखते हैं। स्त्रियों और उनके कार्य से संबंधित मुद्दे, ठीक है ना, और सरोकार, ठीक है ना। स्त्रियों से संबंधित कार्यों के बारे में इसमें जानकारी मिलेगी। तो आइए देखते हैं क्या है। कुशल कारीगरों की आवश्यकता के कारण श्रम बाजार में स्त्रियों की भागीदारी के अवसरों में कमी आई है, ठीक है ना। कहाँ पे कमी आ रही है स्त्रियों की, जो श्रम बाजार है, ठीक है ना। अतः स्त्रियों के हितों की रक्षा के लिए कौशलों को विकसित करने वाली प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए, ठीक है ना। आदमी को मुख्य कमाई करने वाला माना जाता है और स्त्रियों की कमाई को पूरक और गौण माना जाता है, ठीक है ना। अब देखिए स्त्री की पहली समस्या क्या है, जो मुद्दा है। पहली समस्या क्या है कि कुशल कारीगरों की आवश्यकता के लिए। अब ज्यादा रूप में देखेंगे तो अब क्या है, पुरुष हर तरफ फैले हुए हैं। हर तरफ क्या, कंप्यूटर में उन्हें ज्यादा जानकारी है। कोई जी के नॉलेज हो गया तो उसमें बहुत ज्यादा जानकारी है। कोई समाचार है, कोई न्यूज है, देश से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो उसमें कुशल हैं। फिर चाहे मकान को बनाने वाला कोई राजमिस्त्री हो के, वो मकान को बनाने में, उसमें जो लेबर वर्कर कार्य करने वाले हैं वो उसमें माहिर है। जो टीचर है, टीचर उसमें माहिर है। इंजीनियर है, इंजीनियरिंग उसमें माहिर है। क्या जितने हर कार्य में, जो भी कार्य के क्षेत्र हैं, जितने पुरुष माहिर हैं उस कार्य को करने में सक्षम हैं, उतनी क्या स्त्रियां हैं? नहीं है, ठीक है ना। तो उसी को कहा जा रहा है कि स्त्रियों की क्या किया जाए, कौशलों में विकास किया जाए, ठीक है ना। विकास विकसित किया जाए, प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि की जाए, ठीक है ना। इसीलिए स्त्रियों की, अब क्यों, क्योंकि स्त्रियों को पहले से ही माना जाता है कि स्त्री है, लड़की है, बेटी है, इन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। कम देखते हैं, आवश्यकता भर के लिए ही हम कॉलेज स्कूल भी जाते हैं, ठीक है ना। ये नहीं ना कि यहाँ चले जाओ कोचिंग कराओ, दिल्ली या नोएडा है, बहुत कम लोगों को छूट मिलती है। बाकी ज्यादा अमाउंट की बात की जा रही है, प्रत्येक घर से की जा रही है, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा हम घर टाइप में भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए शायद ज्यादा बोल जाती हूँ समझाने के चक्कर में। अब देखिए यहाँ श्रम बाजार का अर्थ अर्थ क्या है। कुशल कारीगर की आवश्यकता के लिए जो श्रम बाजार है ना, श्रम मीन्स क्या होता है, यहाँ नोट कर देते हैं। श्रम बाजार, जो कि आपको क्या, नौकरी मिले, नौकरी, कार्य, जॉब, ठीक है ना। जो कहाँ मिलता है, श्रम बाजार में मिलता है। भाई आपको कार्य, इस कार्य में माहिर है तभी तो कोई नौकरी आप करेंगे। पढ़ लिख के एकदम शिक्षित है तभी तो टीचर बनेंगी, पढ़ लिख के एकदम इतनी है तो पुलिस बनेंगी, अधिकारी बनेंगी, उस टाइप का कार्य करेंगी, उस टाइप का जॉब। तो उसी को कहा जा रहा है, उन्हें क्या किया जाए। अब इसमें से अब सब में क्या होते हैं, माहिर होते हैं पुरुष, ठीक है ना। तो उसी को कहा जा रहा है कि इसमें क्या लाया जाए, महिलाओं को भी लाया जाए। महिलाओं में उनकी जो भी प्रशिक्षण सेवाएं हैं उनमें वृद्धि की जानी चाहिए। आदमी को मुख्य कमाई करने वाला माना जाता है। देखते प्रत्येक घर में क्या होता है, पुरुष ही प्रधान माना जाता है। किस लिए, कमाई करने के लिए। अब देखिए यहाँ कमाई लिखा है, ठीक है ना।
आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए, ठीक है ना। और स्त्री स्त्री की कमाई को पूरक और गौण नहीं माना जाता है। भले ही स्त्री क्या हो के सर्विस में है, फिर भी उन्हें क्या देखते हैं, तब भी सुबह को वो उठेंगी, अपने ही रफ्तार में खाना बनाना करना, तैयार होना, बच्चों को तैयार करना। जबकि दूसरे क्या है उसमें होने लगेगा, चाय लाओ, नाश्ता लाओ, खाना लाओ। तो उनके अगर वो सर्विस में है तब भी उनके कार्यों को क्या गौण नहीं माना जाएगा, पूरक और गौण। तब भी कार्य वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना, कि घर के काम भी वो करती हैं तो उसे करें, फिर अपने कार्यों को करें, ठीक है ना। मुख्य किसे माना जाता है, मुख्य रूप से किसे माना जाता है, पुरुष को माना जाता है, मुख्य पुरुष को ही माना जाता है, हाँ। भले ही वह एकमात्र कमाने वाली है, भले ही वो घर में क्या है, अगर वो पहले टीचर बन गई हैं, उनके हस्बैंड नहीं टीचर हैं, फिर भी उनका वही सम्मान उन्हें मिलता है, ठीक है ना। और अभी देखिए उनके हस्बैंड टीचर पा जाए, बन जाए, तो क्या होता है, अलग ही वो रहता है घर का। तब भी बाजार में, अब वो मान लीजिए अगर सर्विस ड्यूटी से आ रही हैं, थकी हारे आ रही हैं, तो स्वयं पानी लें, स्वयं चाय लें, स्वयं खाना लें। हाँ, भले ही वो खुश होके ले भी रही हैं, खा भी रही हैं, करना चाहिए हमें, तभी हमारा परिवार सही रहेगा। ये नहीं है कि हाँ अब हम सर्विस पा गए तो कोई और हमें पानी दे, चाय दे, हमारे हस्बैंड ही हुए चाहे घर के कोई भी सदस्य हो, नहीं, ये गलत बात है। लेकिन हाँ, उस वो जो सर्विस कर रही हैं उसमें खुश रहिए, उसमें उनकी और सराहना की करिए, उसे क्या उसके मन को और वो दीजिए, शक्ति दीजिए, ठीक है ना, इस बात को कहा जा रहा है। तब भी बाजार में उनको समान प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। आधुनिक भारत में स्त्रियों से संबंधित कुछ दूसरे मुद्दे हैं। देखिए दूसरे मुद्दे हैं तनाव और व्यवस्था। अब देखिए उन्हें क्यों नहीं मिलता है, ठीक है ना। अब स्त्रियों को सारे कार्य क्यों नहीं तुरंत मिल जाता है। अब देखिए यहाँ एक बार देख लीजिए कि जो भी उन्हें बढ़ाने के लिए कह रहा है ना, वृद्धि की जाए। अब किसमें वृद्धि किया जाए, ताकि उनमें अब अब देखिए उनमें किसमें, अब जैसे सिलाई प्रत्येक स्त्री कर सकती है, कर सकती है ना, उसी बात को कहा जा रहा है, ठीक है ना। पार्लर का कार्य हो गया, कढ़ाई, कढ़ाई बुनाई, फैशन डिजाइनिंग, ठीक है ना, डाइटिशियन, नोट कर लीजिएगा। डाइटिशियन, तो क्या है, ये सारे अगर कार्य हो जाए, इसमें स्त्रियों को शिक्षित किया जाए। अब कंप्यूटर, ठीक है ना, कंप्यूटर, ये सारी चीजों में अगर स्त्रियों को तेज किया जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए, जागरूक किया जाए, तो क्या स्त्रियां श्रम बाजार में कार्य नहीं करेंगी, करेंगे। बस वही है कि वो ईंट ढोने का कार्य नहीं कर सकती हैं, मकान बनाने का कार्य नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना। तो वही सिंचाई का कार्य नहीं कर सकती, थोड़ा बहुत कहीं कहीं तो कर भी रही हैं। तो उसी बात को कहा जा रहा है उन्हें आगे बढ़ा जाए। और नहीं आगे वो बढ़ती हैं, तो आधुनिक भारत में स्त्रियों संबंधित कुछ दूसरे मुद्दे भी हैं। अगर वो नहीं आगे इन सब में भी आगे नहीं बढ़ेंगी, तो देखिए तनाव और स्वास्थ्य, अगर उन्हें किसी सर्विस में रखा भी जाए श्रम बाजार की स्थिति के हिसाब से, तो उनमें क्या तनाव और स्वास्थ्य, प्रतिकूल प्रभाव, बिना जेंडर के भेदभाव, कार्यस्थलों पर सुरक्षित सुरक्षा तथा मातृत्व लाभ और बच्चे की देखभाल के लिए सामाजिक सहायता, ठीक है ना। अब किसी स्त्री को कहीं रख लिया जाए, ठीक है ना, प्राइवेट ही जॉब समझिए, तो उन्हें तरह तरह की वो रहेगा कि आज सर दर्द है, आज कमर दर्द है, आज पैर दर्द है, ठीक है ना, गर्भावस्था है तो इस महीने में मैं चल नहीं पा रही हूँ, उल्टी हो रही है, तो ये क्या है, तनाव स्वास्थ्य से संबंधित उनकी एक एक समस्याएं रहेंगी, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बिना जेंडर के भेदभाव, अगर मान लीजिए वहां पे ज्यादा मात्रा में पुरुष कार्य करने वाले हैं, स्त्री कम है, तो उनको सुरक्षा दीजिए, उनकी देखभाल करिए,
मातृत्व लाभ दीजिए, वो गर्भावस्था से हैं, शिशु जन्म की हैं, तो उसके बाद उन्हें मातृत्व लाभ दीजिए, बच्चे की उनकी देखभाल करिए। तो ये तरह तरह की क्या दूसरे मुद्दे भी आते हैं स्त्रियों के लिए, ठीक है ना। और पुरुष क्या है, फ्री है। अब वो क्या गर्भावस्था से जो नहीं ना गुजरते हैं, उनकी टाइम टू टाइम वर्क करते जाते उनका हमेशा का वही कार्य रहता है। फिर चाहे बाबा, चाचा, पापा, भैया, मामा, किसी को ले लीजिए, अब उनमें ये समस्याएं तो आएंगी नहीं कि गर्भावस्था आ रही है, चलो उन्हें 6 महीने की छुट्टी दी जाए, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस करें चाहे प्राइवेट सर्विस करें, ठीक है ना। तो ये सब चीजें नहीं आती है, इसीलिए क्या होती है, स्त्रियों को कार्य करने में थोड़े बाधाएं मिलती हैं, जो कि ये क्या है, ये दूसरे मुद्दे हैं, तरह तरह की ये सब। आपको देखते हैं ऐसे परेशानी, जो भी टीचर हो गई हैं उन्हें क्या ऐसे हैं, 6 महीना पहले उन्हें छुट्टी चाहिए। तो ये समस्याएं बता रहा है। संवैधानिक अधिकार अधिनियम और सरकारी पहल। अब देखिए सरकारी पहल क्या कह रहा है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि भारत संविधान सभी क्षेत्रों में पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समानता की गारंटी देता है। वाकई ये तो आपको भी पता होगा, बताने की कोई नहीं जरूरत है। सरकार के किसी भी दफ्तर में रोजगार या नियुक्ति संबंधी मामलों में सभी नागरिकों को बराबर अवसर मिलती है, गारंटी भी शामिल है, ठीक है ना। यह जाति, पंथ, रंग, प्रजाति या जेंडर के आधार पर किसी रोजगार अथवा दफ्तर संबंधी भेदभाव को रोकता है, ठीक है ना। अर्थात इसमें कोई रोक टोक नहीं है, भेदभाव नहीं है कि कोई ब्राह्मण है तो उनके साथ ऐसे व्यवहार करे, कोई हरिजन है तो उनके साथ ऐसे व्यवहार, सबको क्या है, समानता दी जाती है। जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, यह भी खैर प्राइवेट में भी ऐसे हैं, यह भी मांग करता है कि महिला मजदूरों को काम करने के लिए, ठीक है नहीं, मनोचित परिस्थितियां दी जाए, ठीक है। जब महिला मजदूर कार्य कर रही हैं, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में है, गवर्नमेंट अथोराइज फैक्ट्री है, या फिर गवर्नमेंट ये सलाह देती है कि आप ये कार्य करवाइए, तो ऐसे वर्करों को ऐसी सुविधाएं दीजिए। तो जो प्राइवेट संस्था भी हैं वो क्या करती है, मनोवांछित परिस्थितियां, अब गर्भावस्था आ गई या फिर कोई चोट लग गया, कोई भी चीज है, उन्हें थोड़ी वो दे दीजिए, छुट्टी दीजिए, ये ऐसा उसमें मेंशन रहे। किसी भी प्रकार के शोषण से उन्हें बचाया जाए, उन्हें शोषण से बचाया जाए, उनकी शैक्षिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के लिए सहायता दिया जाए। यानी कि वो कार्य किए जा रही हैं, उनका कोई बचत ना करवाइए, उनके लिए कोई अलग से वो जमा खाता ना बनवाइए। इन सब का ध्यान दीजिए कि उनकी आर्थिक स्थिति, अगर वो हमारे कार्य में लगे हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होकर, ठीक है ना। और प्रोत्साहन भी दिया जाए। भारतीय संविधान महिलाओं में बच्चों के लिए प्रवेश प्रावधान बनाने के लिए राज्य को शक्तियां प्रदान करता है, ठीक है ना। राज्य के पास शक्तियां होती हैं, प्रत्येक राज्य के पास अपने अपने क्या होती है, शक्तियां होती है। साथ ही ऐसे बहुत से अधिनियम हैं जो महिलाओं और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं, ठीक है ना। जैसे 1948 का फैक्ट्री अधिनियम, अब ये फैक्ट्री का अधिनियम है। 1951 का बागान श्रम अधिनियम, और 1952 का खाद्यान्न अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, ठीक है ना। 1952 का खाद्यान्न अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, ईएसआई अधिनियम, और मातृत्व लाभ अधिनियम जो कि 1961, जो महिलाओं को विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। अब ये जो भी जितने भी अधिनियम है जान जाइए, इसमें क्या है, अब चाहे फैक्ट्री का कोई अधिनियम होके, फैक्ट्री वाले संबंधित होके, बागान वाले होके, बाग बगीचे खेत खलिहान से संबंधित होके, खाद्यान्न पोषण से संबंधित कोई भी चीजें होके, इसमें जो भी महिलाएं वर्क करेंगी उनके लिए क्या है, सुरक्षा उपलब्ध की जाए, ठीक है ना। आगे देखेंगे कि सुरक्षा क्या उपलब्ध किया जाए, लेकिन यहाँ पे एक नोट कर लीजिए, ESI, हाँ सॉरी, ये यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जो भी फैक्ट्री अधिनियम है, ठीक है ना, उसके द्वारा कैसे कैसे कार्यों को किया जाता है, सबको समझने की कोशिश करिए। आगे देखिए, ये नोट कर लीजिए, हाँ इसे मैं भूल गई हूँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या है, 16, अनुच्छेद 16 के धारा 1 में, ठीक है ना, राज्य के अधीन किसी भी दफ्तर में रोजगार और नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी दी गई है। अब इसे नोट कर लीजिएगा, यही मैं बताने वाली थी कि क्या, अब 16 में तो धारा
दो तीन चार धाराएं होंगे, लेकिन पहले धारा में क्या है, समानता की गारंटी दी गई है, नागरिकों को समानता की गारंटी दी गई है। ठीक है ना, क्वेश्चन यहाँ से बना लेगा। ठीक है ना, समानता की नागरिकों की समानता किसमें दी गई है, अनुच्छेद 16 के धारा 1 में। ठीक है ना, धारा 1 में, है ना। आगे देखते हैं। यहीं से देखना। इसके अतिरिक्त फैक्ट्री अधिनियम की धारा 48, अब यही जो आप ऊपर पढ़े हैं ना 1948, ठीक है ना, उसी को बता रहा है कि 48 कहती है कि यदि किसी उद्योग या फैक्ट्री में 30 से अधिक महिलाएं नियुक्त की जाती हैं, ठीक है ना, 30 से अधिक महिलाएं नियुक्त की जाती हैं, तो शिशु सदनों की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है ना, अर्थात कोई फैक्ट्री है, कोई गवर्नमेंट सुविधा है, ठीक है ना, वहां 30 महिलाएं कार्य कर रही हैं, 30 महिलाएं कार्यरत हैं, कार्य पे हैं, तो वहां क्या होना चाहिए, एक एक शिशु सदन जरूर होना चाहिए, शिशु सदन। अब अब ये क्यों होना चाहिए, अब 30 महिलाएं हैं तो क्या 30 महिलाएं अनमैरिड हैं, नहीं, महिलाओं के पास जरूर अपना परिवार है तो क्या है, बच्चे हैं। अब बच्चों को देखने के लिए क्या होता है, वो बच्चों को घर पे तो छोड़ के आएंगे नहीं। अब देखिए कि व्यवस्था रखनी चाहिए, 6 वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल इन शिशु सदन में होना चाहिए। और वो बच्चे अगर उनके 6 वर्ष से कम के हैं, 6 वर्ष से कम के हैं, तो शिशु सदन देना आवश्यक है, ये गवर्नमेंट कहता है। ठीक है ना, गवर्नमेंट कहता है कि उन्हें तब देना चाहिए, राज्य को ये व्यवस्था बनाना चाहिए। ठीक है ना, शिशु सदन हो, और उनके बच्चे 6 वर्ष से कम है तो वो उस जगह पे अपने बच्चों को लाए, और वो शिशु सदन में वो सुरक्षित बच्चे रहे, ताकि वहां देखभाल कर सके। 6 वर्ष के बच्चे को देखभाल, जिसका प्रबंध उद्योग को ही करना होगा। ठीक है ना, और उन बच्चों का खर्च किसे करना है, उद्योग को। ठीक है ना, अर्थात जहां वो कार्य कर रही हैं उन्हें देखना जरूरी है। अनेक राज्यों द्वारा रोजगार की आवश्यकताओं और महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए पहल की गई। श्रम मंत्रालय में महिला मजदूरों की समस्याओं को निपटारा करने के लिए महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। ठीक है ना, श्रम मंत्रालय। अब ये श्रम जो भी जो जगह है जहाँ स्त्रियां कार्यरत हैं, वहां उन्हें संभालने के लिए, उन्हें देखने के लिए एक महिला प्रकोष्ठ की भी वो करनी चाहिए। ये नहीं कि महिलाएं कार्य कर रही हैं और सब पुरुष हैं, जो भी मेन है। तो क्या है, अब जैसे देखिए सुपरवाइजर कौन होती है, महिलाएं होती हैं। तो इस प्रकार से महिलाओं को देखने के लिए वहां महिला प्रकोष्ठ होना भी आवश्यक है। समान कार्य अर्थात ऊंचे पद के लिए भी स्त्रियों को रखा जाए। ठीक है ना, समान कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य सुनिश्चित करने हैं तो समान वेतन के लिए समान परिश्रम अधिनियम लागू किया जाए। अर्थात समान कार्य कर रहे हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन भी मिले। ये नहीं कि उन्हें नहीं मिलना चाहिए, भले ही उसमें उनको ये सुविधा दी जा रही है, शिशु सदन हुआ, गर्भावस्था में हुआ, ठीक है ना, भले ही उन्हें छुट्टी दी जा रही है, लेकिन क्या, समान वेतन मिलना चाहिए, उसी बात को कहा जा रहा है। समान परिश्रम अधिनियम लागू करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना एनपीए को हाथ में लिया है। ठीक है ना, एनपीए को हाथ में लिया है। यहाँ देखिए, एनपीए, एनपीए का मतलब है राष्ट्रीय कार्य योजना। ठीक है ना, फुल फॉर्म लिख देते हैं, फुल फॉर्म पूछ लेता है। नेशनल, एक मिनट, नेशनल नेशनल प्लान
एक्शन, ठीक है ना। इसे इरेज कर दें, डिस्टर्ब हो रहा है। इसे जरूर लर्न करिएगा। एक मिनट। तो डिस्टर्ब हो गए, ठीक है ना, सॉरी। फंस गए आज हम, काम नहीं कर रहा है। थैंक गॉड अभी को बचे। काम नहीं कर रहा था, शायद बैटरी लो हो गया है, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं, एनपीए, राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है ना। इसे लर्न करिएगा, राष्ट्रीय कार्य योजना, नेशनल प्लान एक्शन, ठीक है ना, नेशनल प्लान एक्शन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है ना। अब महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना ने एनपीए को हाथ में लिया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे जरूरी है यह। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने हेतु और महिलाओं के काम तथा उनकी आर्थिक एवं उत्पादक गतिविधियों में भागीदारी पर श्रम कानूनों में पुनरावलोकन करने हेतु योजना आयोग द्वारा एक कार्यकारी समूह भी बनाया गया है, ठीक है ना। महिलाओं द्वारा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों पर डेटाबेस निर्माण के लिए योजना आयोग द्वारा परिचालित समिति भी बनाई गई है, ठीक है ना। डेटाबेस बनाया गया है कि किस प्रकार से महिलाएं ग्रामीण वो में हैं, उनकी देखरेख किया जाए और किस तरह से उन्हें कार्य में समझाया जाए, ठीक है ना। पिछले कुछ वर्षों में महिलाएं विकास कार्यक्रमों में मूल अवधारणा में परिवर्तन में पहलू हुई है, अर्थात धीरे धीरे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं प्रत्येक कार्य में। प्रारंभ के दशकों में महिलाओं में संबंधित कार्यक्रम कल्याणकारी दृष्टिकोण की ओर लक्षित थे। धीरे धीरे यह अवसर की समानता की तरफ और अंतिम रूप से विकास के दृष्टिकोण पर आधारित हो गए। महिला विकास कार्यक्रमों की पूरी तरह से लागू होने पर यह महसूस किया गया कि समुचित लाभ प्राप्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि महिलाएं मानव संसाधन का एक हिस्सा है, ठीक है ना। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में महिलाओं ने उपलब्धियां प्राप्त की, परंतु आर्थिक और वित्तीय दृष्टिकोण से उन्हें पुरुषों के बराबर हिस्सेदारी उपलब्ध करने में अभी भी काफी श्रम करना होगा, ठीक है ना। मानसिकता को आधुनिक बनाना होगा। समाज का कार्य और संबंधी स्त्री पुरुष जेंडर की समानताओं के प्रति जो दृष्टिकोण है उनमें अकस्मात मुद्दों से समाज में पहुंचने नाटकीय परिवर्तन को देखते हुए अभिवृत्त और नजरिए को बदलना होगा। अर्थात सबको क्या किस लिए मेंशन किया गया, ये कहा जा रहा है कि अपने नजरियों को बदलना होगा। महिलाएं हाथ से हाथ मिलाते हुए करें, ठीक है ना। इसमें कोई भी जेंडर को लेकर भेदभाव ना किया जाए कि महिला है ये कार्य करें, पुरुष है ये कार्य करें, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGB, इसी का क्या है, ये फुल फॉर्म है, ठीक है ना। KGB का कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय को भारत सरकार की सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक योजना के रूप में शुरू किया गया था, ठीक है ना। किसके द्वारा ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चला, सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा, नोट करिएगा, ठीक है ना। किसके द्वारा ये चला, सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा। लेकिन अब यह भारत सरकार की समग्र शिक्षा योजना
अब इसका क्या बदल दिया गया है, अब इसे समग्र शिक्षा योजना कर दिया गया है, ठीक है ना। पहले में तो ये मेंशन था, अब दूसरे में इसे कर दिया गया है कि समग्र शिक्षा योजना के तहत आ गई है। केजीवी की शुरुआत ग्रामीण दूर दराज और वंचित वर्ग के संबंध उन लड़कियों के लिए की गई थी जो कभी स्कूल ना जा सकी हो, ठीक है ना। इसका इसका निर्माण क्यों किया गया था, जो लड़कियां ग्रामीण जनता में है, जो कभी स्कूल नहीं जा सकती, नहीं जाने दिया जा रहा है, उनके लिए ये विद्यालय खोला गया था, अर्थात केवल और केवल लड़कियों के लिए था। ड्रॉप आउट हो गई हो, इसमें इन लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय में रहकर प्रारंभिक स्तर से शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था थी, ठीक है ना। आवासीय विद्यालय थे, अर्थात विद्यालय में ही लड़कियां रहकर प्रारंभिक से विद्या आरंभ करें। अब इन व्यवस्था को 12वीं तक बढ़ा दिया गया है, नोट करिएगा, पहले प्रारंभिक शिक्षा ही थी, लेकिन अब क्या है, 12वीं तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना, जिस क्लास में आप हैं, ताकि इनकी स्कूली शिक्षा में समावेशी एक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन लड़कियों के लिए प्रवेश का स्तर 6ठी कक्षा है। केजीबीवी को प्रत्येक जिले के पिछले ब्लॉक में खोला गया है, ठीक है ना, नोट करिएगा, कहाँ है, प्रत्येक जिले के पिछड़े ब्लॉक में खोला गया है, यह अर्थात प्रत्येक जिले में यह विद्यालय, ठीक है ना। यह योजना भारत सरकार की शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई को लागू करने में भी मदद करती है, ठीक है ना। इसमें नामांकित सभी लड़कियां प्रवेश स्तर की तैयारी के लिए ब्रिज कोर्स का अध्ययन करती हैं, भाई करेंगी ही। जब गवर्नमेंट ने 12वीं तक दे दिया तो 12वीं के बाद ही तो आप सुनिश्चित करते हैं कि बीए में क्या क्या लेना है सब्जेक्ट, किस रास्ते पे आपको चलना है। होम साइंस पढ़ेंगी तो किस रास्ते पे डिजाइनिंग का काम करेंगी, कि टीचर बनेंगी, कि बहुत बड़ी अपनी एक दुकान से लेके फैक्ट्री तक ये सिलाई का काम करेंगी, जिसमें और भी महिलाओं को रखें, ठीक है ना। तो उसी को कहा है, ताकि वो तरह तरह की क्या कर सके, कोर्स कर सके, ठीक है ना। उद्यमी महिलाएं, ठीक है ना। किरण मजूमदार शाह एक जैव प्रौद्योगिक बायोकान इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक हैं, एक प्रख्यात उद्यमी महिला है, ठीक है ना। कौन है, किरण मजूमदार शाह। उन्होंने अपनी व्यवसायिक जीवन कार्टन, ठीक है, ये उनकी क्या है, जीवनी है, किरण मजूमदार शाह की, ठीक है ना। इसे स्वयं आप पढ़िए, और इससे ये शिक्षा मिलेगी, जब स्वयं आप पढ़ेंगे तो इससे ये शिक्षा मिलेगी कि हाँ किस तरह से हमें मजबूत होना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। सो चलिए, आज का लेक्चर यहीं पे है। आगे हम इसके आगे नेक्स्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कार्य के प्रति मनोवृत्तियां और दृष्टिकोण, ठीक है ना। इसे हम अगले लेक्चर में लेंगे। सो आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। बाय बाय फ्रेंड्स।